नमस्कार। तो भारत का एनुअल बजट आ गया है और इसके साथ ही देश की आर्थिक दिशा का रोड मैप भी। तो चलिए इस बजट के बड़े बड़े आंकड़ों और छोटी छोटी डिटेल्स को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि इसका हम सब पर क्या असर पड़ने वाला है। तो ये नंबर है सरकार के पूरे प्लान का 53.5 लाख करोड़ रुपए। अब ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि इसे समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो चलिए इसे ब्रेक डाउन करते हैं, देखते हैं कि आखिर ये पैसा कहां से आएगा और कहां खर्च होने वाला है। तो सबसे पहले बजट के बिग पिक्चर को समझते हैं। सरकार इस भारी भरकम रकम से विकसित भारत की नींव मतलब एक डेवलप नेशन बनाने की नींव रखना कैसे चाहती है। देखिए, बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा मतलब 12.2 लाख करोड़ रुपए वो जा रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर में, जिसे हम कैपेक्स भी कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये वो पैसा है जो देश में सड़कें, पुल, रेलवे मतलब लॉन्ग टर्म एसेट्स बनाने पर खर्च होगा। यही चीजें भविष्य में ग्रोथ की रीढ़ बनती हैं। और इस विकास को एक डायरेक्शन देने के लिए सरकार ने 4 मेन पिलर्स पे फोकस किया है: गरीब, महिलाएं, युवा और हमारे अन्नदाता यानी किसान। चलिए अब बात करते हैं बजट के उस हिस्से की जिसका हम सबको सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, जिसका सीधा असर हमारी जेब पर पड़ता है, यानी टैक्स और रोजमर्रा की चीजों की कीमतों में क्या बदलाव आया है। तो सबसे बड़ी खबर यह है कि इनकम टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन हाँ, जो लोग न्यू टैक्स रेजिम चुनते हैं, खासकर सैलरी लोग, उनके लिए एक अच्छी खबर है। स्टैंडर्ड डिडक्शन को थोड़ा बढ़ा दिया गया है, जिससे थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है। तो अच्छी खबर यह है कि कुछ चीजें सस्ती होने जा रही हैं। टैक्स और ड्यूटी में बदलाव की वजह से कुछ जरूरी कैंसर की दवाएं, मोबाइल फोन के पुर्जे और हाँ, विदेश यात्रा और पढ़ाई पर जो टैक्स लगता था उसमें भी राहत दी गई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ चीजों के दाम बढ़ने भी वाले हैं, जैसे सिगरेट, पान मसाला और इंपोर्टेड लग्जरी सामान, ये सब महंगे होंगे। इसके साथ ही फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग पर लगने वाला टैक्स यानी एसटीटी वो भी बढ़ाया गया है। अब इसके पीछे सरकार का मकसद अक्सर यही होता है कि या तो इन चीजों के इस्तेमाल को कम किया जाए या फिर लग्जरी आइटम्स पर ज्यादा टैक्स लगाया जाए। तो हमने बिग पिक्चर देखा, पर्सनल फाइनेंस पर असर देखा। अब चलिए देखते हैं कि देश के जो ग्रोथ इंजन्स हैं उन्हें रफ्तार देने के लिए क्या किया जा रहा है। रेलवे में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। सरकार का प्लान है कि 40,000 नॉर्मल ट्रेन कोचेस को वंदे भारत के स्टैंडर्ड्स पर अपग्रेड किया जाएगा। इससे सफर ज्यादा कंफर्टेबल और सेफ बनेगा। डिफेंस सेक्टर में भी अब सोच बदल रही है। अब जोर सिर्फ पारंपरिक हथियारों पर नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और सेल्फ रिलायंस पर है। एआई और साइबर वॉरफेयर जैसी डीप टेक टेक्नोलॉजी के लिए डोमेस्टिक इनोवेशन को बढ़ावा देने की बात हो रही है। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी कुछ बड़ी घोषणाएं हुई हैं। एक तो नैनो डीएपी का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा, जिससे खाद का बेहतर और एफिशिएंट यूज हो सके। दूसरा, खाने के तेल के इंपोर्ट को कम करने के लिए आत्मनिर्भर तिलहन मिशन शुरू होगा। और तीसरा, ब्लू इकोनॉमी के तहत झींगा पालन यानी श्रिम्प फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। इन सबका लक्ष्य एक ही है, एग्रीकल्चर को मॉडर्न बनाना और देश को फूड सिक्योरिटी में आत्मनिर्भर करना। याद है वो 4 स्तंभ, उनमें से 2 यानी महिलाएं और युवा, उनको एम्पावर करने पर भी जोर है। लखपति दीदी योजना का टारगेट अब 3 करोड़ महिलाओं तक बढ़ा दिया गया है और जो टेक्सावी युवा हैं उनके लिए इंटरेस्ट फ्री लोन की भी शुरुआत की जाएगी। अच्छा, अब तक तो हमने वो बातें की जो हेडलाइंस में थी, पर बजट में कुछ ऐसी चीजें भी छिपी होती हैं जो अक्सर नजर से चूक जाती हैं। चलिए अब इन छिपी हुई डिटेल्स पर एक नजर डालते हैं। तो सवाल यही है कि इस बार के फाइन प्रिंट में ऐसा क्या था जो शायद मेन न्यूज कवरेज में छूट गया हो। तो फाइन प्रिंट में 3 दिलचस्प बातें निकल कर आई हैं। पहली, गेमिंग कंसोल के पार्ट्स पर जो कस्टम ड्यूटी की छूट मिलती थी वो अब खत्म कर दी गई है। दूसरी, कुछ खास ऑडिट केसेस में इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन को परमानेंट एक्सटेंशन दे दिया गया है। और तीसरी, एक नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, अब सरकारी इमारतों से होने वाली किराए की आय में भी निवेश किया जा सकेगा। तो इस पूरे बजट का निचोड़ क्या निकलता है, आखिर इसका मेन फोकस किस पर रहा और इससे किसको फायदा और किसको नुकसान होता दिख रहा है। आइए इसका एक क्विक समरी देखते हैं। अगर एक नजर में देखें तो सैलरीड मिडिल क्लास के लिए तस्वीर लगभग न्यूट्रल है, कोई बड़ा बदलाव नहीं। व्यापारियों और निवेशकों के लिए ये थोड़ा मिक्स्ड बैग जैसा है, लेकिन हाँ, छात्रों और टेक्नोलॉजी से जुड़े युवाओं के लिए ये काफी पॉजिटिव नजर आता है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये बजट आज की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है या फिर ये कल की चुनौतियों के लिए देश को तैयार करने की एक कोशिश है। इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन हाँ, सोचने के लिए बहुत कुछ है।